हेलो स्टूडेंट, अपनी पोएम चल रही थी बीए सेकंड ईयर पोएम थी ऑल टू द वेस्ट विंड। ऑल टू द वेस्ट वेस्ट विंड यानी पश्चिम की हवाएं। टीवी सेलिंग। We had discussed first part of the poem in our previous classes. In this poem, poet addressed the west wind and poet said the west wind as a destroyer and a preserver. So next, summary of the poem. You. इसमें पोएट यू किसको एड्रेस कर रहा है? वेस्ट विंड को। यू द अनरूली वेस्ट विंड, द अनरूली अनरूली यानी अनियंत्रित वेस्ट विंड अनियंत्रित पश्चिमी हवाएं आर द एसेंस ऑफ द फॉल, आर द एसेंस ऑफ द फॉल, एसेंस ऑफ द फॉल। यू आर इनविजिबल, you are the unruly west wind, are the essence of the fall. You are invisible, but you scatter. You are invisible, but you scatter the the fallen leaves, scatter the fallen leaves, but you scatter the fallen leaves. The look like they look like a ghost, look like a ghost running away from a witch, from a witch or wizard, witch यानी डायन और विजार्ड यानी मैजिशियन, जादूगर। डायन या ये मैजिशियन या जादूगर। दे लोग यू आर इनविजिबल किसके लिए बोल रहा है? वेस्ट विंड के लिए। बट यू स्कैटर द फॉलन लीव्स यानी गिरी हुई पत्तियां। दे लोग लाइक ए घोस्ट, एक जैसे एक भूत को रनिंग अवे फ्रॉम ए विच, और विजार्ड जैसे जादूगर भूत को भगाता है।
उसी प्रकार तुम सूखी पत्तियों को जो गिरी हुई है उनको उड़ा देती है। इन दिस पोयम द पोएट described the three type compare three type west wind in the sky effect in the sky, ocean and earth, which or wizard they the leaves are yellow, the leaves यानी पत्ती, the leaves are yellow, the leaves are yellow and black, yellow and black, white and red, white and red, white and red. They look like crowds of sick people. They look like crowds of sick people. They look like a crowd. They look which और जैसे जादूगर भूत को भगाता है उसी प्रकार जो वेस्ट विंड है वो सूखी पत्तियों को उड़ा देती है। द लीव्स आर येलो एंड ब्लैक, व्हाइट एंड रेड। दे लुक लाइक क्राउड ऑफ सिक पीपल, बीमार आदमियों का झुंड। दे आर लाइक ऑफ सिक पीपल। यू कैरी द सीड्स, यू कैरी द सीड्स, यू कैरी द सीड्स, you carry the seeds, you carry the seeds as if you are there, carry the seeds as if you are there, as if you are there. Chariot down, चैरियट डाउन यानी नीचे दबाना, चैरियट डाउन टू द अर्थ, टू द अर्थ, टू द अर्थ, टू द अर्थ। दे लुक लाइक क्राउड्स ऑफ सिक पीपल। यू कैरी द, यू किसके लिए? वेस्ट विंड के लिए। कैरी द सीड्स एज इफ जैसे यू आर देयर, चैरियट डाउन टू द अर्थ। चैरियट डाउन यानी नीचे। जब हवा जब चलती है, वेस्ट विंड फ्लो होती है, तो जो सूखी पत्ती है उनको या फिर जो बीज होते हैं सीड्स उनको जमीन में नीचे दबा देती है। अर्थ, कैरियर डाउन टू द अर्थ, वेयर दे विल स्लीप ऑल विंटर, वेयर दे स्लीप ऑल विंटर, where they sleep all winter. They lie there cold, they lie there cold, they lie there cold, they lie there cold, they lie there, they lie there cold, they lie there cold and humble, they lie there cold and humble, like dead body, like humble, like dead body, humble, like dead body, like dead body, like dead body in their grave.
इन देयर ग्रेव्स। जो वेस्ट विंड है वो जो सूखे बीज है उनको अपने साथ उड़ाकर ले जाती है, और वो इतने विनम्र और सादा तरीके से जमीन के नीचे दबे पड़े रहते हैं जैसे एक मृत शरीर कब्र में दफन रहता है। कब तक? जब तक स्प्रिंग बसंत नहीं आ जाती है। इन दिस पोयम पोएट इंक्लूड 5 कैंटोज, 5 स्टेंजा या 5 पर। और जो इम्प्रेशन इफेक्ट है वेस्ट विंड स्काई पर, अर्थ पर और ओशियन पर, तीनों पर वेस्ट विंड का क्या प्रभाव पड़ता है उन तीनों की ही इसमें बताता है। लाइक डेड बॉडीज इन देयर ग्रेव्स until your blue sister the spring यानी बसंत। और कब तक दबे रहते हैं जमीन में? जब तक इनकी ब्लू सिस्टर, किसकी ब्लू सिस्टर? पतझड़ की ब्लू सिस्टर स्प्रिंग वाइंड बिलो हर ट्रम्प एंड बेस ऑफ द अर्थ then she bring out the birds। ये बर्ड्स यानी कली। then she bring out bird, they are like flock of sheep, they are like flock of sheep मतलब भेड़ों का झुंड। they she bring out birds, वो जो कलियां हैं उनको कैसे निकालती है? कब? जब स्प्रिंग आती है, बाय स्प्रिंग की हवा, बहती हुई हवा, ट्रम्प यानी तुरही जो संतनाद करती है, एंड वेकअप द अर्थ, पृथ्वी को जगा देती है। देन शी ब्रिंग आउट द बर्ड्स, जब वो कलियों को कैसे लाती है पृथ्वी पर? दे आर लाइक फ्लॉक ऑफ शीप, जैसे कोई भेड़ों का झुंड हो। दे फीड इन द ओपन एयर, दे फीड इन द ओपन एयर, they feed in the open air, and she fills the meadow, and she fills the meadow, and she fills the meadow, and she fills the meadow and the hills with sweet smell, and the hills with sweet smell। और किससे भर देती है? दे फीड इन द ओपन एयर, फीड यानी चारा, feed in the open air, and she fills the meadow, और चारागाहों को भर देती है बसंत ऋतु में पशुओं के लिए, एंड द हिल्स और पहाड़ियों को किससे भर देती है? सुगंधित
खुशबुओं से। कौन? स्प्रिंग। जब तुम्हारी जो ब्लू सिस्टर है, ब्लू सिस्टर स्प्रिंग को बोला गया है, सगी बहन जब आती है तो ये काम, दे फीड इन द ओपन एयर एंड सी फिल्स द meadow and the hills with sweet smell and beautiful colors and beautiful colors, beautiful colors, beautiful colors, beautiful colors, unruly west wind, unruly west wind, unruly west wind, unruly west, moving everywhere, moving everywhere, moving everywhere, you savior please listen to me, you moving everywhere, you are both and you are both and you are both an exterminator, exterminator and a savior, and a savior, and a savior, exterminator तबाह करने वाला, and a savior मुक्तिदाता, मुक्तिदाता, एक्सटर्मिनेटर यानी तबाह करने वाला या डिस्ट्रॉयर विनाशक, विनाशक किसके लिए कहा गया है? वेस्ट विंड के लिए। एंड ए सेवियर प्लीज लिसन टू मी, प्लीज आप अगर फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में जानते हो तो इसमें प्लीज लिसन टू मी और वेस्ट विंड को एज ए पर्सोनिफिकेशन किया गया है। वेस्ट विंड से कोई मानवों की तरह यू लगाकर बात कर रहा है तो इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच है, वो है पर्सोनिफिकेशन। अब नेक्स्ट पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 2, टोटल पैराग्राफ 5, टोटल कैंटो 5। नेक्स्ट Next, in the high and whirling reaches of the sky। अब इस पैराग्राफ में पोइट स्काई पर वेस्ट विंड का जो प्रभाव है उसके बारे में बता रहा है। इन द हाई एंड, इन द हाई एंड, इन द हाई एंड whirling, in the high and whirling, in the high and whirling reaches of the, whirling reaches of the sky, in the high and whirling reaches of the sky, you send the clouds, you in the high and whirling reaches, in the high और whirling reaches यानी whirling यानी घुमावदार, घुमावदार, whirling reaches of the sky, reach यानी पहुंच, reaches of the sky, you send the clouds, you send the clouds, you send the clouds, you send the clouds twirling,
send the cloud twirling. They look like dead leaves. 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 Shaken leaves from the branches. Shaken leaves. Shaken leaves. Shaken leaves. They look like dead leaves. Shaken leaves. Shaken leaves from the branches. From the branches. From the branches of the heavens. Branches of the heavens. Branches of the heavens and the sea. And the sea. And the sea. You send the clouds twirling. They look like dead leaves. Shaken leaves from the branches, जो कि सूखी पत्तियां होती है, जो शाखाएं जिनको गिरा देती है. Leaves from the branches of the heavens and the sky. देवदूतों और समुद्रों में. And they are like angels. They are like angels. सेकंड पैराग्राफ में पोइट वेस्ट विंड की स्काई में प्रभाव बता रहा है, मतलब आकाश पर वेस्ट विंड का प्रभाव बता रहा है कि जैसे वेस्ट विंड पृथ्वी पर सूखी पत्तियों को ले जाती है उड़ाकर, वैसे ही वह वेस्ट विंड छितराए हुए बादलों को इधर उधर कर देती है. जैसे शाखाओं से सूखी पत्तियों को पृथ्वी पर से एक जगह से दूसरी जगह वो ले जाती है, उसी प्रकार आकाश में भी वेस्ट विंड छितराए हुए बादलों को इधर उधर कर देती है. दे आर लाइक एंजल्स. दे आर लाइक एंजल्स फुल ऑफ रेन एंड लाइटनिंग. दे आर लाइक एंजल्स फुल ऑफ रेन. Full of rain and lightning. Or they are scattered. They are scattered across the blue sky. Across the blue sky. Across the blue sky, like the blonde hair. Like the blonde hair. Like the blonde hair, यानी भूरे बाल ऑफ ए वाइडली डांसिंग गर्ल. ऑफ ए वाइडली डांसिंग गर्ल. वाइडली डांसिंग गर्ल. अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में ओके.